श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सदा खुश रहो प्रेमी भक्तों। आज की वीडियो में हम बताएंगे एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। व्रत कब है, एकादशी तिथि कब है, व्रत कब रखें, पारण का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। एकादशी का दिन श्री हरि कृष्ण प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन प्रेमी भक्त व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर बैकुंठ वास पाते हैं। इस व्रत के कठोर नियम होते हैं। इस व्रत में 10वीं तिथि के सूर्यास्त से ही नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन कभी भी भूल कर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इससे घोर पाप के दोषी बनते हैं। किसी कारण आप एक दिन पहले अगर तुलसी दल तोड़ना भूल गए हैं तो तुलसी जी के गमले के पास पड़े पत्तों को धोकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। और 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाया जाता और 10वीं तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में करना होता है। इस बार वरुथनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वेदंती योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिपुष्कर योग की शुरुआत रात 8:38 पर होगी और रात 10:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इंद्र योग की शुरुआत होगी जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा। इसके बाद वेदंती योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत कब रखना है। एकादशी तिथि शुरू होगी 3 मई शुक्रवार रात 11:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई शनिवार रात 8:39 पर। वरुथनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन वैष्णव और गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार रात 8:40 से और समाप्त होगी 5 मई रविवार शाम 5:42 पर। आइए जान लेते हैं व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में खोलने से ही एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार सुबह 5:55 से 8:50 तक। अब की बार रविवार को एकादशी का उपवास खोला जाएगा और रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है। लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा करके ही व्रत का पारण किया जाता है। और अब की बार गर्मी भी है बहुत, अगर तुलसी जी में द्वादशी के दिन जल डालेंगे आप तो दोष नहीं लगेगा। अब तुलसी के पूजा के बिना व्रत नहीं खोला जाता है तो इसीलिए आप द्वादशी के दिन तुलसी जी में जल जरूर अर्पित कर दें। और एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि को ही भूल कर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, जैसे कि मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना होता है व्रतधारी को। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी जी की मिट्टी थोड़ी सी अपने तन पर लगाकर स्नान करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और 10वीं तिथि को ही आप तुलसी जी की थोड़ी सी 1 चुटकी मिट्टी आप निकालकर पहले से ही रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है। और मिट्टी को पहले से निकाल कर रख लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो आप नहाने के जल में गंगा जल भी डाल सकते हैं। एकादशी के दिन
अपने मन को शांत रखें, किसी को भी बुरा ना बोलें, मन को भजन कीर्तन में लगाएं और एकादशी के दिन दान जरूर करें। लेकिन एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता है और द्वादशी के दिन चावल का दान करना अति उत्तम है और चावल का खाना अनिवार्य है। तो इस दिन ही द्वादशी के दिन आप चावल दान करें और चावल खाएं। तो आज की जानकारी प्यारे भक्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं और जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, जय श्री राधे।